नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं एकादशी का व्रत हमें कब करना है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 10 जुलाई को करना है या 11 जुलाई को। अगर 10 जुलाई को करना है तो हमें पारण कब करना है, और 11 जुलाई को करेंगे तो उसका पारण कब करना है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है, एकादशी व्रत की, व्रत को कैसे किया जाता है। तो समस्त जानकारी हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हमने जाने अनजाने में पाप किए होते हैं, हमें उन पापों से मुक्ति मिलती है और हमेशा के लिए उस पर भगवान विष्णु और नारायण की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 10 तारीख को या 11 तारीख को। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 10 जुलाई को सुबह 8:16 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जुलाई शनिवार की सुबह 5:22 पर हो जाएगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाता है, लेकिन इस बार एकादशी पर मतलब 10 तारीख और 11 तारीख को दोनों दिन उदया तिथि नहीं मिल रही है। तो जो गृहस्थ वाले लोग 10 तारीख को व्रत करेंगे और वैष्णव मतलब संत महात्मा लोग एकादशी का व्रत 11 तारीख को करेंगे। तो जो लोग 10 तारीख को व्रत करेंगे वो पारण कब करेंगे, 10 जुलाई को व्रत करने वाले 11 जुलाई को दोपहर में 1:50 से लेकर 4:36 तक पारण करेंगे, और जो 11 जुलाई को व्रत करेंगे वो 12 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। 12 जुलाई को प्रातःकाल 5:32 से 8:18 तक पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले हमें दान देना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद आप गंगा जल में तुलसी दल लेकर पारण करें। जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करें तो आप गंगा जल और तुलसी दल से ही पारण करना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप 1-2 दिन पहले ही तोड़कर धुलकर उसको फ्रिज वगैरह में रख दें तो वो सुरक्षित और हरी भरी बनी रहती है। तो आप उसी तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें, नहीं तो आप मंदिर से तुलसी के पत्तों को मंगाकर या तुलसी की माला मंगा लें, उसमें से आप तुलसी दल निकालकर भगवान को भोग लगाएं और माला विष्णु भगवान को पहना दें। एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता को जल दें। पीपल हो सके तो आप पीपल वृक्ष में, केले के वृक्ष में और तुलसी के वृक्ष में जल देना चाहिए। कहते हैं कि पीपल, केला और तुलसी इन तीनों में भगवान विष्णु का वास होता है, तो इसलिए आप एकादशी के दिन इन वृक्षों में जल जरूर चढ़ाएं। वैसे भी तुलसी में तो प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर पर लड्डू गोपाल हो या लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण, जो भी मूर्ति आपके घर में हो, उसको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें साफ कपड़े से पोछें। उसके बाद उन्हें साफ सुथरा वस्त्र पहनाकर तुलसी का चंदन लगाएं। तुलसी को घिसकर, या तुलसी का चंदन हमारे वीडियो में है तो कैसे बनाना चाहिए उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद उनका दिव्य श्रृंगार करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें और भोग लगाएं। तुलसी काष्ठ की लकड़ी से भगवान कृष्ण की आरती करना चाहिए। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता पढ़ें, कृष्ण भगवान के नाम का स्मरण जरूर करें। हो सके तो एकादशी पर रात्रि जागरण, भजन कीर्तन जरूर करें। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं इस व्रत में जल पीकर ही व्रत करते हैं। साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं जिसको लोग जल पर ही करते हैं। कुछ लोग फलाहार पर करते हैं, कुछ लोग फल पे करते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़े आपसे, जल, फल या फलाहार पर, तो आप उसी हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। फलाहार में कुछ लोग नमक का सेवन करते हैं, तो नमक जो लोग सेवन करते हैं उनको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो आप नमक का भी प्रयोग करके, सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और पूजा में भी चावल की जगह जो हम लोग अच्छा चढ़ाते हैं चावल का, उस चावल की जगह पर हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। और एकादशी व्रत के एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए और एक दिन बाद चावल का प्रयोग जरूर करना चाहिए पारण में, तभी हमें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले को काम, क्रोध, परनिंदा से दूर रहना चाहिए। जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण करें, क्योंकि एक एकादशी व्रत ही ऐसा व्रत है जो स्वयं के लिए किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से मरणोपरांत भी हमें उसका फल प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।